पहले आगे वाली गाड़ी में टक्कर लगी है, अनबैलेंस हो गया, वो सीधी खाई में गिर गई थी, जिसमें हम 10 जवान बैठे थे। 10 में से 9 उधर ही शहीद हो गए थे। कि मौत को चकमा यानी कि दोबारा से जन्म लेने वाले भारतीय सेना के उस जवान से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हादसा 19 अगस्त की 2023 की बात है जी। कि आपके पिता ने भी देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने भी शहादत प्राप्त की देश के लिए। हाँ, वो भी आर्मी में ही थे, मेरे फादर भी। बेटा सभी की दुआ से ही हो पाया है कि इसकी जिंदगी बख्श दी मालिक ने। सब कुछ पुनर्जन्म ही है जी। जिस हालात थी, मेरे को भी खुद यकीन नहीं था मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो कि मैं वहाँ से निकल के आ गया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आपके सामने हम लेकर के आते हैं। भाई फिलहाल कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है कि मौत को चकमा यानी कि दोबारा से जन्म लेने वाले भारतीय सेना के उस जवान से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। करीबन 5 महीने पहले आपने मीडिया में एक वीडियो भी देखी थी, जिस टाइम पर खबर ये चल रही थी कि लेह लद्दाख के अंदर भारतीय सेना के 10 जवानों की गाड़ी पलट जाती है। उस गाड़ी में भारतीय सेना के यानी इंडियन आर्मी के 9 जवान शहीद हो जाते हैं और एक जो जवान है इंडियन आर्मी का वो बच जाता है। हरियाणा का जिला जींद और जिला जींद का गांव डिगाना, अनुज दुहन। इसको हर कोई देश का प्रत्येक व्यक्ति देशवासी यही दुआ परमात्मा से करने लग रहे थे कि हे परमपिता परमात्मा, इसकी जो जान है वो जरूर बचाए, इसके जो प्राण है वो वापस आए थे। क्योंकि एक बड़ा हादसा था, जिस हादसे के अंदर 9 जवान शहीद हुए थे और ये जवान था जो अनुज दुहन है, ये बच पाया था भाग्य और किस्मत से। सबसे पहले तो अनुज भाई, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है और आपको आपके वापस आपके जीवन में आने के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, और सारे भाई ने राम राम। बिल्कुल। और भाई डिगाना गांव के सरपंच भी हमारे साथ है, डॉक्टर विनोद, जो हमेशा से सामाजिक गतिविधियों को लेकर के एक नई अनोखी मुहिम हरियाणा के लिए भी, देशवासियों के लिए भी, जो इनके मन में एक टीस है और हर बार एक अनोखी पहल करते, उसको लेकर के भी डिगाना गांव इन्होंने लगातार पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर सुर्खियों में ला रखा है कि कोई न कोई अनोखी यदि पहल कोई करता है तो डिगाना गांव से विनोद सरपंच करते हैं। अनुज भाई, एक बार बताइएगा, एक बार जो हादसा था, जिस हादसे ने आज पूरा देश अभी तक नहीं भूल पाया है और जिस टाइम पर आप इमरजेंसी में थे, जिस टाइम पर पूरा देश ये दुआ करने लग रहा था कि आपके प्राणों की रक्षा के लिए हर कोई दुआ करने लग रहा था, कैसे हुआ हादसा हुआ, एक बार बताएंगे उसके बारे में। हादसा 19 अगस्त की 2023 की बात है जी। हम सुबह यूनिट से निकले थे राफ्टिंग के लिए। मैं राफ्टिंग करता हूँ, गेम करता हूँ शुरू से ही। अच्छा, गेम करते हैं आप? हाँ, गेम करता हूँ। वहाँ फौज में भी गेम करते हैं? हाँ, गेम ही करता था मैं जी। तो फिर सुबह कानवाई निकली थी हमारी। उसके बाद हम कारू नाम की जगह है एक, उससे पहाड़ियों से निकल रहे थे, अपना रास्ते के लिए आगे जा रहे थे। तो उसी दौरान हमारी कानवाई चल रही थी, गाड़ी अनबैलेंस हो गई थी हमारी एकदम। पहले आगे वाली गाड़ी में टक्कर लगी है और फिर वो पता नहीं कैसे अनबैलेंस हो गया, वो सीधी खाई में गिर गई थी, जिसमें हम 10 जवान बैठे थे। 10 में से 9 उधर ही शहीद हो गए थे, मेरे भाई थे जो, और अकेला मैं ही बचा था। देख लो भाई, 10 जवान थे और 10 में से 9 जवान थे जो वो शहीद हो गए थे। आप कैसे उसमें से बच पाए, कुछ याद है आपको? जिस टाइम पर जो हादसा हुआ, आप कह रहे हैं जो गाड़ी थी वो अनबैलेंस हो गई थी, तो कैसे क्या बच पाए, उससे कुछ याद है आपको? हाँ, मतलब जा रहे थे तब गाड़ी अनबैलेंस होने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी उस दिन, तो मैं उल्टी कर रहा था। मैं पीछे बैठा था गाड़ी के टेल बोर्ड के पास में। अच्छा, उल्टी आप आगे बैठे थे? हाँ, पहले आगे बैठा था, फिर मैं पीछे बैठ गया था। उल्टी आ रही थी मेरे को। फिर मेरा एक साथ का बंदा था, वो भी मेरे साथ ही बैठा था, वो पकड़ के रखा था मेरे को उसने, और उल्टी गिर रही थी मेरी। फिर एकदम गाड़ी का अनबैलेंस हो गया और पहले आगे वाली गाड़ी में टक्कर लगी है। फिर इसी दौरान वो टक्कर लगने में कैसे गाड़ी से हम बाहर फेंक दिया गाड़ी ने। फिर वो गाड़ी खाई में गिर गई थी और हम भी साथ में लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक पहुंच गए थे। कितनी ऊंचाई थी लगभग, करीबन जिस ऊंचाई से जो गाड़ी गिरी थी? 100-150 फुट की खाई होगी आराम से। अच्छा, आपको कब पता चला था कि भाई इस प्रकार से एक बड़ा हादसा हुआ है? और जो आपके साथी थे, जो देश के जवान थे, क्योंकि जहां पर भी देश के अंदर आपातकाल स्थिति होती है तो वहां पर जब अगुवाई यदि करती है तो इंडियन आर्मी ही करती है, तो आपको कब पता चला था कि भी जो आपके साथी हैं जो वो शहीद हो गए हैं? वो
3-4 दिन के बाद ही पता लगा था मेरे को। हॉस्पिटल में था मैं, चंडीगढ़ लेके आ गए थे मेरे को कमांड हॉस्पिटल में। फिर मेरे ऑपरेशन होने के बाद ही थोड़ा होश आया, संभाला खुद को, तब पता चला कि मेरे साथ वाले नहीं आज इस दुनिया में, और अकेला मैं ही बचा था। अच्छा, जिस टाइम पर आपको चोट लगी थी उस टाइम पर खबरें नेशनल मीडिया पर भी चलने लग रही थी कि आपके पिता ने भी देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने भी शहादत प्राप्त की देश के लिए। हाँ, वो भी आर्मी में ही थे मेरे फादर भी। वो आसाम में ऑन ड्यूटी पे, उनका थोड़ी तबीयत खराब थी तो हार्ट फेल हो गया था उनका, तो वो भी ऑन ड्यूटी शहीद हो गए थे। सुना है आपके दादाजी भी फौजी थे? हाँ, मेरे दादा भी आर्मी में ही थे। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि भी मुझे भी देश की सेवा करनी है, मुझे भी फौज में जाना है? शुरू से ही, बचपन से ही अपने दादा और पिताजी को देखते हुआ आया था, तो फादर भी उसी में ऑन ड्यूटी शहीद हो गए थे, कंप्लीट नहीं कर पाए थे नौकरी। मैं भी यही सोच रहा था, उन्हीं से सीख के मैं ये आर्मी का शुरू से ही था ये कि आर्मी में ही लगना है। बिल्कुल। उम्र कितनी हो गई आपके अनुसार? अभी 22 साल होगी मेरी। 22 साल। तो जो आप फौजी जो बने हैं, आप उस टाइम पर आपके पिता का जो स्वर्गवास हुआ, जो शहीद हुए, तब आपकी उम्र कितनी थी? तब मैं 10 साल का था। 10 साल का। तो आपके पालन पोषण में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में, फौज की नौकरी दिलवाने तक आपका अहम रोल परिवार के किस सदस्य का रहा है? मेरी मम्मी का ही है सब कुछ, जो कुछ है वही मेरे को प्रेरणा देने वाली है, वही मेरे को आगे बढ़ाने वाली है, सब कुछ मेरी मम्मी साथ में बैठी है जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। कैसे हैं? ठीक है? ठीक है बेटा। क्या कहना चाहेंगे, मौत को चकमा देकर के अनुज वापिस आए हैं भाग्य व किस्मत से, और सभी देशवासियों ने यह अपील और प्रार्थना की थी परमात्मा से कि इसके प्राण वो वापिस आ जाए उस टाइम पर, क्योंकि एक बड़ा हादसा था जिस टाइम पर यह वहाँ उसमें हॉस्पिटल में थे। बस बेटा सभी की दुआ से ही हो पाया है कि भी इसकी जिंदगी बकस दी मालिक ने, और आप सभी की दुआ से ये सब कुछ। बस इतना ही आज कहना कैसा चाहूँ। लगा आपको कि डिगाना गांव में सम्मानित किया है, गांव की तरफ से, स्कूल की तरफ से, वहां पर इनको एक सम्मान मिला, बहादुरी का सम्मान मिला? बस सारे गांव के प्रेम प्यार को देख के इन्होंने अच्छा किया हमारे लिए, बिल्कुल खुशी के लिए। माता जी, आपको कब पता लगा था जिस टाइम पर वो एक बड़ा हादसा हुआ था और नेशनल चैनलों पर खबर आने लग रही थी कि भी जो 10 जवान थे वो गाड़ी पलट गई है, 9 शहीद हुए थे, और ये भी उस टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट था, तो आपको कब पता लगा था उसके बारे में? मेरे को तो बेटा सुबह ही पता चला था, सुबह 7 बजे। शाम को फ़ोन किया था, ऑफिसरों ने किया होगा, लेकिन मेरे को पता नहीं चला। फिर सुबह देखा तो फ़ोन किया कि बोले भी ऐसे ऐसे हुआ है। फिर बाद में तो बेटा देखो, आज खुश हैं, आत्मा खुश है आपकी? उनकी भी खुशी रहती, वे भी टूट फूट के आ जाते, वे भी अपने ही थे बेटे। बिल्कुल। देखो भाई, एक माँ है और एक ये माँ की ममता है, क्योंकि माँ माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो, माँ की ममता हमेशा यही प्रार्थना और यही दुआ करती है। जिस प्रकार से माँ कहने लग रही है कि भाई वो जो 9 शहीद हुए हैं देश के लाल, वो भी वापस आ जाते, ये प्रार्थना और यही दुआ है कि जिसके कारण आज जो अनुज है वो हमारे बीच में। अच्छा, उसके बाद जब एक बार ये बताइएगा आप, एक बार चोट कितनी लगी आपको? भाई सुनने में आज जो टांगे हैं आपकी, इनका भी ऑपरेशन हुआ है, राड वगैरह डली है इसमें? हाँ, मेरे पैरों दोनों का ऑपरेशन हो रखा है, और टूट फूट तो बहुत ज़्यादा थी। पसली टूट गई थी मेरी, ये वाली हड्डी टूट गई थी, और कमर वाली हड्डी में भी फ्रैक्चर थे। लेकिन ऑपरेशन दोनों पैरों का ही हुआ अभी तक तो, और ट्रीटमेंट चल ही रहा उधर से ही, अभी बेड रेस्ट पे ही। और तो अभी परमात्मा की दया, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अभी रेस्ट पे ही चल रहे हो? हाँ, रेस्ट पे ही अभी। अच्छा, इंडियन आर्मी की तरफ से या शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग आर्मी की तरफ से? आर्मी ने कितना सपोर्ट किया फिर? आर्मी ने पूरा सपोर्ट किया। मेरा जो ट्रीटमेंट है सारा पूरा आर्मी कमांड हॉस्पिटल से ही चला है, और अभी तक हर प्रकार से सहयोग है, अपने सहानुभूति से लेकर हौसला अफजाई करना, साथ देना, सब कुछ अपने साथ में ही, हमारे यूनिट वाले साथ में ही। बिल्कुल। अभी हौसला, आत्मविश्वास वही है जो एक देश के जवान का, एक इंडियन आर्मी के जवान का जो होना चाहिए, वही हौसला अभी? हाँ बिल्कुल है, फिर से ज्वाइनिंग करनी है, फिर जाना है ड्यूटी पे, तो करना है ही वो। चलो भाई, क्या कहना चाहेंगे? देश के जो नौजवान हैं इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, लाखों व्यक्ति ग्राउंड मीडिया के साथ जुड़े हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप भाई जी, आपकी तरफ से? यही बोलना चाहता हूँ मैं तो, अपना मेहनत करो, कामयाब हो, माँ बाप का अपना नाम रोशन करो, और अच्छे मतलब गुण सीखो, यही है बस। बिल्कुल। आपका एम इन लाइफ क्या है? अनुज आगे क्या करना चाहता है? आप क्या
है कोई एम इन लाइफ आपका? एम तो भी यही है, बस देश की सेवा ही करनी है। पहले भी यही था, अब भी यही, आगे भी यही रहेगा। चलो भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है। आपका परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ठीक है, दया बेटा आप लोगों की। चलो ठीक है अनुज भाई। ठीक है भाई। चलो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? एक अनुज जिस टाइम पर पूरा देश ही अपील करने लग रहा था, परमात्मा से प्रार्थना करने लग रहा था कि भाई अनुज के जो प्राण है वो जरूर बख्शे जाए, वो बच जाए, ये परमात्मा से प्रार्थना थी पूरे देश की। और आपको कब पता लगा था इस घटना के बारे में? सबसे पहले तो अजय भाई जी, आपके ग्राउंड मीडिया चैनल को, आपको भी और आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। जी राम राम जी। जिस वक्त ये हादसा हुआ था जी, ये करीबन रात के 9:30-10 का टाइम था। मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे से अनुज के परिवार का नंबर मांगा था। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये घटना घटित हो गई। उन्होंने मेरे से बात छुपा के रखी। मैंने कहा भाई अनुज क्या तो मेरे पास उनका फैमिली का नंबर है, उनका चाचा तामा का नंबर है। मेरा अच्छा उनका दे दो जी। तो उनका मैंने नंबर दिया। और लेकिन सुबह जब भी ये खबर आग की तरह फैल गई, सारा गाँव इस असमंजस में था कि पता नहीं अनुज के साथ भी क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ये खबर थी, कभी खबर आ रही थी कि भाई अनुज बचा है, कभी खबर आ रही थी कि 10 के 10 चले गए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सारा गांव अनुज के बचने की मतलब प्रार्थना कर रहा था। पूरा देश ही। लेकिन अनुज के 9 का तो कंफर्म हो चुका था कि 9 तो चले गए। इसलिए अनुज कि सारा गांव आस लगाए बैठा था, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि अनुज बच जाए, क्योंकि अनुज की खबर आ रही थी कि अनुज बचा है, बस एक बचा है बस अनुज। बिल्कुल। तो सारा गांव बिल्कुल हतप्रभ था उस वक़्त, सन्नाटा था सारे गांव में। सारे गांव में चूल्हा नहीं जला उस दिन। तो परमात्मा का शुक्र है, परमात्मा का हम अनुज की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन दुख हमें उनका भी है जो 9 और बाकी थे, जो 9 और शहीद हो गए। संवेदनाएं हमारी उनके प्रति भी हैं, दुख हमें उनका भी है। लेकिन फिर भी परमात्मा की मर्जी है, उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं, जोर नहीं चलता। बिल्कुल। अनुज बच गया, मौत को हरा कर आया है, एक नया जीवन लेकर आया है। पुनर्जन्म ही मानेंगे इसको। पुनर्जन्म, बिल्कुल पुनर्जन्म ही मानेंगे। और इसके लिए मैं अनुज को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक मौत को हरा कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। आज अनुज के जो सम्मान 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने अनुज का जो सम्मान कार्यक्रम रखा था हमारे स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारा, बिल्कुल उसके प्रांगण में। तो उनको ग्राम पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से इनको सम्मान पत्र दिया गया। और मैं परमात्मा का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे गांव के माटी के लाल को बचाया है। बिल्कुल। हाँ, तो एक बार फिर से अनुज बेटा को नए जीवन में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज भाई कैसा आपको लगा आज गांव की तरफ से आपको बहादुरी को लेकर के सम्मानित किया गया है पूरे गांव के सामने, कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो बार बार बहुत धन्यवाद करता हूँ सरपंच जी का भी और ग्राम पंचायत का, और सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरा इतना मान सम्मान देने के लिए। आप मेरे को बुलाया, सम्मानित किया, बहुत खुशी है मेरे को। मानते हैं आपका पुनर्जन्म है? बस ऊपर वाले की दया है, जो है वही है करने वाला सब कुछ। पुनर्जन्म ही है जी। जिस हालात थी मेरे को भी खुद यकीन नहीं था मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो कि मैं वहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, ऊपर वाले की दया अभी बस। चलो ठीक है अनुज भाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और देश की रक्षा करें। साथियों फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में आपने बहादुर अनुज को लेकर के अपनी राय रखनी है। भारतीय सेना का वो जवान जो लेह लद्दाख के अंदर जिस टाइम पर गाड़ी पलटी थी, 10 में से 9 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनुज के विचारों को लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शेख इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।